हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फोरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 11th है। हम लोग इस वीडियो पे सीखने वाले हैं टू फाइंड फोरियर सीरीज फॉर ऑड और इवन फंक्शंस टाइप इन द इंटरवल -π to π। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन में क्या दिया था? ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये स्प्लिट वाला फंक्शन दिख रहा है, 1+2x/π इन द इंटरवल -π लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, उसके आगे क्या दिया है? 1-2x/π और द इंटरवल 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। ऑल्सो डिड्यूस दैट पूछा था, π² 8 इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हम लोगों को ओवरऑल इंटरवल क्या दिया था? -π to π दिया था, और ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे ब्रेक हुआ है? 0 इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो अगर -π to π का इंटरवल होता है या फिर -L to L का इंटरवल होता है, जिसको हम लोग आगे सीखेंगे, -π to π या फिर -L to L का इंटरवल होता है, तो दिए हुए फंक्शन को ये चेक करना ज़रूरी होता है कि वेदर द गिवन फंक्शन इज़ ऑड या फिर इवन। अगर फंक्शन इवन होता है तो उस केस में बी एन इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर फंक्शन ऑड हो जाता है तो उस केस में a0 और an की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, ये जो फूरियर कोफिशिएंट क्या कहे ना मैंने, वो रिस्पेक्टिव किसी केस में 0 हो जाएगा और किसी केस में नहीं हो जाएगा। ऑड के केस में a0 और an ये फूरियर कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, और इवन के केस में यानी कि फंक्शन इवन होने पर bn ये फूरियर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सम तो पिछले लेक्चर में लिया था, जो कि मैंने अप टू a0 पार्ट वाले तक सॉल्व किया था। उसके आगे मैंने कहा था कि an की वैल्यू आप लोग खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करा दूंगा। तो ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 10 के बाद। तो इस लेक्चर में मैं bn की वैल्यू कंटिन्यू करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो मैंने अभी रीड किया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो उसमें हम लोग चेक किए कि वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑड या इवन। तो उसके लिए कंडीशन ये होती है, x की जगह पे -x पुट करना होता है। तो x की जगह पे -x पुट करने पर हमें क्या पता चला? तो विद गिवन फंक्शन इज इवन, ऐसा पता चला। ठीक है, अगर फंक्शन इवन होता है तो जैसे कि बताया कि bn इक्वल टू 0 हो जाता है, तो bn इक्वल टू 0 लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये bn अगर 0 हो जाएगा तो फूरियर सीरीज किस तरीके से दी जाएगी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस an समेशन n इक्वल टू इन्फिनिटी कॉस nx इज इक्वल टू, इस तरीके से दी जाएगी, इक्वल टू नहीं आएगा, इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, ये आगे 1 लिखा है। उसके बाद हम लोगों ने अलग से ये a0 फाइंड आउट कर दिया। a0 की वैल्यू कितनी आई थी? लास्ट में देखो a0 की वैल्यू a0 ही आई थी। इसके बाद अभी हमें क्या करना है? an की वैल्यू से आगे कंटिन्यू करना है, ये सेम सम। ठीक है, तो an के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो an इज इक्वल टू 2/π रहेगा, 2/π इंटीग्रल 0 to π एफ ऑफ एक्स लिखेंगे हम लोग। उसके बाद क्या लिखना होगा? कॉस nx लिखना होगा, वो लास्ट में आएगा dx। तो पीछे रहेगा वापस an 2/π इंटीग्रल 0 to π। इंटीग्रल 0 to π में एफ ऑफ एक्स जो दिया था वही मेंशन करना है। देखो यहाँ पर 0 to π पे एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? 1-2x/π आएगा, वही यहाँ पर लेना होगा, 1-2x/π ब्रैकेट क्लोज, ये साइड का कॉस nx। इसके बाद हमें यूज़ करना है जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अब तक के पहले वाले पार्ट में कई बार बता चुके हैं कि जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन में कैसा करना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पीछे 2/π रहेगा ऑलरेडी। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है तो उसके कारण यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, पहले u वाला फंक्शन क्या रहेगा? ये ब्रैकेट में आया हुआ, दैट इज़ 1-2x/π, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डॉट लिखा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? साइन रहेगा, ये साइन nx/n आएगा, माइनस माइनस का ब्रैकेट, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर का टर्म आया उसका डेरिवेटिव होगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0, -2/π रहेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 रहता है। तो x के साथ -2/π ये कोफिशिएंट आया ना, तो -2/π यहाँ पर रहेगा, डॉट दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? माइनस कॉस nx/n में n आएगा। ठीक है, q अपॉन में n आएगा, nx का फर्दर डेरिवेटिव होता है n, वो n इस ऑलरेडी n के साथ इंटू होता है, तो अपॉन में यहाँ पे क्या लिखना होगा? n², ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। -2/π का फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, तो उसके कारण ये जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसके कारण लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना रहेगा? पाई। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा? बिफोर अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला स्टेप हमें क्या करना होगा? साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप करनी होगी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर साइन को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 1-2x/π ये एज इट इज लिखा राउंड ब्रैकेट में, बाजू में क्या? साइन nx/n, ये टर्म भी एज इट इज लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाहर एक माइनस साइन, यानी कि क्या रहेगा? माइनस। इसी को क्या कहा था मैंने? साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप कहा था। 2/π अपॉन डॉट, ये क्या हो जाएगा? कॉस nx/n
एन स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप आई विल सब्स्टिट्यूट पाई इन प्लेस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, अभी पाई पुट करना है। तो बाहर का 2/पाई कांस्टेंट ये एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट डाला। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स की जगह पे पाई पुट कर रहे हैं ना, तो अब देखो ये एक्स है, एक्स की जगह पे पाई आएगा तो साइन के साथ पाई आता तो सब सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा। एक्स की जगह पे पाई आएगा तो ये क्या दिखाई देगा, कॉस एन पाई। कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 टू द पावर एन होती है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 डॉट -1 टू द पावर एन अपॉन में आएगा पाई एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गया कंप्लीट पुट कर उसके बाद माइनस माइनस का ब्रैकेट। अभी एक्स की जगह पे जाएगा 0, तो ये एक्स की जगह पे 0 जाएगा तो ये साइन 0 0 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। -2/पाई लिखा पहले, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पे 0 प्लेस होने पर कॉस 0 1 होगा, तो 1/n स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट 1/n स्क्वायर लिखेंगे, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उसको लिख देंगे उसी तरीके से। ये 2/पाई बाहर का, ये -2, ये -1 टू द पावर n अपॉन पाई एन स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 2/पाई एन स्क्वायर। बेस सेम है, ठीक है, तो बेस सेम है तो एक ही बार लिखा जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और उसका न्यूमरेटर में एडिशन की जाएगी। ठीक है, 2/पाई लिखा, पहला टर्म 2 लिखा, -2 -1 टू द पावर n अपॉन में पाई एन स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। न्यूमरेटर से कॉमन कितना बाहर आ सकता है, 2 आ सकता है, जो कि इस 2 के साथ इंटू होगा तो बाहर क्या लिखेंगे हम लोग, 4/पाई लिखेंगे, और ऊपर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 -1 टू द पावर n स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिखा उसको, अपॉन में क्या लिखेंगे, पाई एन स्क्वायर लिखा, ये वाला पाई। ठीक है, ये पाई और ये पाई एन स्क्वायर क्या होगा, अपॉन में पाई स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4/पाई स्क्वायर डॉट एन स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 -1 टू द पावर n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये वैल्यू किसकी हो गई, ए एन की हो गई। ठीक है, हम लोग को प्रूव दैट वाला भी पार्ट था, इतना याद रखना। इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फूरियर सीरीज इज गिवन एज फॉलोज। देयरफॉर एफ एस लिखा, फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन इज रिटर्न एज फॉलोज, ऐसा लिख दिया, इज रिटर्न एज फॉलोज। देखो ये स्प्लिट वाला फंक्शन था, तो फूरियर सीरीज में लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स कौन सा यूज़ करना है पता नहीं चलेगा, तो इसको जनरली मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। a0 की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, तो उसको लिख नहीं सकते। an की वैल्यू क्या आई है, देखो आपके सामने, जिसमें समेशन के लेफ्ट साइड में विदाउट n वाले टर्म लेने, यानी कि समेशन के पहले क्या आएगा, 4/पाई स्क्वायर आएगा, और समेशन के अंदर n वाले टर्म आएगी, वो क्या देंगे, n = 1 टू इन्फिनिटी पे 1 -1 टू द पावर n, और अपॉन में आएगा अपना n स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसके बाजू में क्या लिखना पड़ेगा, cos nx लिखना होगा। ये होगी हमारी रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज फॉर द गिवन स्प्लिट फंक्शन ओवर द इंटरवल -पाई टू पाई। देखो ये तो अपनी रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज होगी, तो इसको क्या लिखा, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं साइड में, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया साइड में। पहला कहाँ पे था, ये जो सीरीज लिखी थी ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस an समेशन n = 1 टू इन्फिनिटी cos nx, उसको 1 दिया था। तो अभी जो फूरियर सीरीज आई उसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। इक्वेशन सीरीज़ 2 में, मतलब ये जो भी इक्वेशन सेकंड आए, वहाँ पर लेफ्ट साइड में हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इस फंक्शन में, दिए हुए फंक्शन में वो स्प्लिट वाला था, तो एक्जैक्टली लेफ्ट साइड पे कौन सा लेना है वो हमें पता नहीं थी। तो वो कैसे पता करेंगे, देखो अभी डिड्यूस दैट वाला पार्ट करते वक्त तो लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स कुछ ना कुछ तो लिखना होगा ना, तो वो कैसा एक्जैक्टली लिखेंगे, देखो अभी यहाँ पर फंक्शन कौन से पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, 0 इस पॉइंट पे ब्रेक हुआ है, टोटल इंटरवल कितना था, -पाई टू पाई था, और ये फंक्शन 0 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे ब्रेक हुआ है। तो हम लोग चेक करेंगे वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एट द ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट तो 0 है, तो x की जगह पे 0 लेता हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 0 1 ही रहेगी। यहाँ पर भी x की जगह पे 0 लेते तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 0 1 हो जाएगी। इसका मतलब x = 0 पुट करने पर दोनों फंक्शन में, स्प्लिट वाले दोनों फंक्शन में वैल्यू क्या आ रही है, एक ही आ रही है, दैट इज़ 1 आ रही है, जो कि कॉमन है दोनों केस में। देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0। ठीक है, डिड्यूस दैट वाला पार्ट करते वक्त लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन को चेक कर दिया कि वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो स्प्लिट पार्ट में से कोई भी एक पार्ट हम लोग एफ ऑफ एक्स की जगह पर ले सकते हैं। ठीक है, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट
x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे क्यों चेक किया, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 यही एक ब्रेकिंग पॉइंट था इन द इंटरवल -5 to 5। ठीक है, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर पुट एनी वन फंक्शन ऑफ स्प्लिट function, therefore put any one function of split functions in equation 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2 के अंदर, यानी कि इक्वेशन 2 के अंदर लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो दो फंक्शन स्प्लिट हुए थे दोनों में से कौन सा भी रख सकते हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ, पहला वाला 1 + 2x अपॉन पाई, ये लिख दिया। ठीक है, अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता तो क्या करते थे हम लोग, दोनों फंक्शन का, इन दोनों फंक्शन का एडिशन होता था, दोनों फंक्शन का एडिशन होता था, डिवाइड बाय 2 करना पड़ता था। ठीक है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस आता तो पहले एक सम कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रीवियस वाली वीडियोस में ऐसा भी एक सम किया है जिसमें स्प्लिट वाला फंक्शन था, जिसमें फंक्शन कैसा आया था, डिसकंटिन्यूस आया था। तो डिड्यूस दैट वाला पार्ट करते वक्त हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स एवरेज लिया है। ठीक है, तो 1 + 2x/π ये लिया लेफ्ट साइड में, राइट साइड का सब कुछ चेंज एज इट इज़ लिखा, 4/π समेशन n = 1 to ∞ लिखा, 1 - 1 to the power n लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अपॉन में क्या किया, n² कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखा, cos nx कर दिया। इसको लिखा इक्वेशन नंबर 3। क्यों 3, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स लिख दिया, फंक्शन कंटिन्यूस है ये चेक करने के बाद दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तो क्या कर देते थे, इसके बाद पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक है, जो ऊपर का थर्ड इक्वेशन मिला है उसमें हम लोग क्या पुट करें, x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 पुट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 0 1 ही रहेगा। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, सिंपली 1 आएगा। तो लेफ्ट साइड में सिंपली 1 लिख दिया, 1 इज इक्वल टू ये 4/π एज इट इज समेशन n = 1 to ∞ रहेगा। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या रहेगा, ओनली 1 - 1 to the power n, ऊपर एक ब्रैकेट में लिखा, अपॉन में क्या, n²। इसका ये समेशन दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, समेशन वाली सीरीज़ को जो भी बनेगी उसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि लेफ्ट साइड का 1 एज इट इज़, ये 4/π एज इट इज़, ब्रैकेट डाला, सीरीज़ को एक्सपेंड किया जा रहा है, n की जगह पे 1 आएगा, -1 to the power 1 -1 रहेगा, 1 - -1 2 हो जाएगा, 2/1²। अभी उसके बाद n की वैल्यू 2 लेंगे, -1 का स्क्वायर +1, 1 - 1 0, 0/2² 0 ही आएगा। तो यानी कि इवन वाले पावर्स के लिए ये सीरीज़ होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, आएगा ही नहीं, वो 0 आएगा हर बार, तो 0 के अपॉन में वो 4² या फिर 2² कोई मतलब नहीं बनता। तो सिर्फ ऑड वाले नंबर रहेंगे तो इस सीरीज़ का पार्ट आ रहा। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, 2/3² + 2/5² + 2/7² लाइक दिस, प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, ये 4/π था, ये इनटू में था, तो पाई ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, π/4 हो जाएगा। राइट साइड में ब्रैकेट में से हम लोग 2 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, राइट साइड में से ब्रैकेट में से 2 को बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1² + 1/3² + 1/5² + 1/7² प्लस अप टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ होगा सब लोगों को। नेक्स्ट केस में क्या करना होगा, ये जो 2 है ना ब्रैकेट के बाहर लिया हुआ, वो हम लोग अपॉन में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, π/8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीरीज़ में हमें π²/8 पूछा था ना, तो इसका मतलब लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 1/7² रहेगा प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें π²/8 पूछा था ना, ये है क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, π²/8। राइट साइड वाला पार्ट तो आ गया है लेकिन π² नहीं आया, तो यहाँ पे लिखने में कहीं ना कहीं गलती हुई होगी। ये an था, an में क्या है, 4/π² है ना ऑलरेडी, जो कि मैंने यहाँ पर सिर्फ पाई लिखा था, इसका मतलब अब यहाँ पे π² होना चाहिए था, π² और n² तो अंदर लिया, n वाली टर्म समेशन के अंदर होनी चाहिए, विदाउट n वाली टर्म समेशन के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। यहाँ पे π² था तो पाई यहाँ पे पाई लिखा था, π² नहीं लिखा था, तो वही नीचे भी कैरी किया, यहाँ पर सिर्फ पाई लिखा, π² होना चाहिए था। ठीक है, वही वहाँ पर भी नीचे भी वैसे ही हो गया, फिर ये π² होना चाहिए था, देखो पिछले वाले पेज पे भी ये π² होना चाहिए था, ये π² होना चाहिए था। तो ये π² 1 के साथ इंटू होगा तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, π² होगा, और ये 4 नीचे आया, बाहर का 2, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली π²/8 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये प्रूव दैट हो गया पार्ट। ठीक है, लास्ट में क्या हम लोग लिख सकते हैं, हैंस प्रूव। तो अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, हम लोग और 3-4 क्वेश्चन करेंगे सेम कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि 2 फाइंड फूरियर सीरीज फॉर
ऑड और इवन फंक्शन इन द इंटरवल -π to π। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्टेन द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्प्लिट फंक्शन है अगेन कॉस एक्स, और इंटरवल दिया -π लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 0, और दूसरा फंक्शन दिया माइनस कॉस एक्स 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन π। एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन की टोटल इंटरवल क्या दिया, -π to π ये इंटरवल दिया, और फंक्शन स्प्लिट है, कौन से पॉइंट पे स्प्लिट है, 0 इज ब्रेकिंग पॉइंट पे स्प्लिट है। ऑल्सो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2π इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि द गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक ओवर द पीरियड 2π। इसका मतलब क्या हो जाता है, गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक ओवर द पीरियड 2π, और पीरियोडिक फंक्शन का ही फूरियर सीरीज निकालना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो -π to π का अगर इंटरवल आता है तो फंक्शन को हम लोग आसान बनाने के लिए ये करना ज़रूरी है कि वेदर ये चेक करना ज़रूरी होता है कि फंक्शन इवन है फिर ऑड है। ठीक है, तो फंक्शन को ऑड या फिर इवन कैसे चेक किया जाता है हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू -x लिख देंगे, यानी कि x रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा, -x कर दिया, इज इक्वल टू ये करली ब्रैकेट। यहाँ पर भी क्या करना होगा, x की जगह पे -x लिखा, ये मायर का माइनस साइन, ये कॉस लिखा, और x की जगह पे क्या कर दिया, -x कर दिया। ठीक है, तो उसके इंटरवल में भी जहाँ पर x है वहाँ पर -x पुट करना होगा, -π एज इट इज़, ये लेस देन साइन x की जगह पे आएगा -x, लेस देन 0 आएगा, ये 0 लिखा, x की जगह पे आएगा -x लिखा, लेस देन π कर दिया। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है ना, ये cos x हो जाएगा। ये अंडरलाइन वाला पार्ट कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस होता है तो ये बाहर का माइनस एज इट इज़, ये cos x हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये इंटरवल दिया है, इंटरवल में बीच में कभी भी वेरिएबल को माइनस साइन नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरवल का जो वेरिएबल है ना बीच में -x, तो उसका माइनस साइन हटाने के लिए क्या करना होगा, इस इंटरवल को थ्रू आउट माइनस से इंटू करना होगा। अगर इंटरवल को हम लोग माइनस से इंटू करते हैं तो उसके इनइक्वलिटी साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो ये -π इंटू माइनस करने पर क्या हो जाएगा, +π, और ये इनइक्वलिटी साइन उल्टा हो जाएगा, -x ये +x बन जाएगा, इनइक्वलिटी साइन उल्टा और ये 0। ठीक है, नीचे वाला कैसा रहेगा, ये 0, इनइक्वलिटी साइन उल्टा हो जाएगा, -x का +x बन गया, और ये इनइक्वलिटी साइन उल्टा हो गया, और ये पाई को माइनस से इंटू करने पर ये -π बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यही फंक्शन में दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हो, देखो ये cos x एज इट इज़ लिखा, ये माइनस cos x एज इट इज़ लिखा, फिर से लिखा हम लोगों ने वही। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर पाई किससे बड़ा है, x से, और x किससे बड़ा है, 0 से। तो गिवन फंक्शन में भी देख लेना, गिवन फंक्शन में देखो ये जो गिवन फंक्शन था ना, पाई किससे बड़ा है, x से, और x किससे बड़ा है, 0 से, जिसमें क्या लिखा है, -cos x लिखा है। हमें पाई किससे बड़ा है, x से, और x किससे बड़ा है, 0 से, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, +cos x लिखा है। क्या लिखा है, +cos x। यही है ना, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है ना, पाई ही बड़ा है x से और x बड़ा 0 से, तो वही लिखा, ऑर्डर उल्टा किया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 0 इज़ ग्रेटर देन x और x इज़ ग्रेटर देन -π। गिवन फंक्शन में देखना 0 इज़ ग्रेटर देन x और x इज़ ग्रेटर देन -π, वही फंक्शन, लेकिन इस इंटरवल पे क्वेश्चन में क्या दिया है, cos x दिया है, लेकिन हमें चेंजेस करने के बाद क्या मिला, सेम इंटरवल पे, यानी कि सेम इंटरवल पे फंक्शन कैसा मिला, -cos x मिला, यानी कि अपोजिट साइन में मिला ना, अपोजिट साइन में मिला। इतना क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 0 इज़ ग्रेटर देन x है ना, 0 इज़ ग्रेटर देन x है वहाँ पर, लेकिन अगर उसको मुझे एक्चुअल में इंटरवल जैसे थी उसी ऑर्डर में लिखना है तो मुझे लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, पहले -π लिखना होगा। ठीक है, तो -π पहले लिखा, उसके बाद -π लेस देन x और x लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि 0 ग्रेटर है। देखो वही इंटरवल हो गया हमारे पास, क्वेश्चन के दिए हुए इंटरवल देखना, -π लेस देन x, x लेस देन 0, -π लेस देन x, x लेस देन 0। क्वेश्चन में पहले cos x है, लेकिन लास्ट में क्या मिला, -cos x मिला। दूसरा वाला इंटरवल 0 लेस देन x, x लेस देन π, 0 लेस देन x, x लेस देन π, जहाँ पर -cos x है और यहाँ पर क्या मिला, +cos x मिला। इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, cos x -cos x मिलेगा, और ये माइनस साइन बाहर आ गया तो इधर क्या हो जाएगा, +cos x मिल जाएगा। माइनस साइन बाहर निकाला, करली ब्रैकेट के बाहर निकाला, अंदर वाले इंटरवल एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, अंदर वाले इंटरवल एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये -f(x) हो गया ना, गिवन फंक्शन f(x) स्प्लिट हुआ, और ये इधर क्या हो जाएगा, f(-x). लास्ट दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी ऑड। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑड इन
माइनस पाई कॉमा पाई, यही इंटरवल था ना ओवरऑल। तो गिवन फंक्शन इज ऑड इन माइनस पाई कॉमा पाई, देयरफॉर क्या क्या जीरो हो जाएगा, ए जीरो इक्वल टू ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ बी एन ये फूरियर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बी एन इस फूरियर कोएफिशिएंट को दूसरे पेज पे कर लेते हैं। देखो बी एन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, पीछे लिखा बी एन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 2/पाई होगा इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स, और लास्ट में क्या रहेगा साइन एन एक्स, और फिर से क्या रहेगा लास्ट में डी एक्स रहेगा। इतना क्लियर हुआ होगा। तो 2/पाई एज इट इज़, इंटीग्रल 0 टू पाई इस इंटीग्रल लिमिट पे जो फंक्शन आया है वही हमें लेना होगा। देखो क्वेश्चन ये था, जो 0 टू पाई इस इंटीग्रल इंटरवल पे कौन सा फंक्शन आया है, माइनस कॉस एक्स है ना मेन क्वेश्चन पे, तो वही माइनस कॉस एक्स हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ये माइनस कॉस एक्स लिखा, बाजू का साइन एन एक्स लिखा, और लास्ट में डी एक्स लिख दिया। माइनस को हम लोग बाहर लेंगे और इस 2 को कॉस के पहले लिख देंगे, ठीक है। क्यों ऐसा किए करेंगे, क्योंकि 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है। क्या कहा, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है। इसके लिए माइनस को बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे और 2 को इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे। ये माइनस साइन बाहर हो गया और ये इंटीग्रेशन के अंदर किसको करना है, 2 को करना है। तो ये 2 कॉस एक्स इंटू साइन एन एक्स कर दिया, और ये क्या लिखा डी एक्स। तो 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सिंस 2 कॉस ए डॉट साइन बी का फॉर्मूला इस तरीके से रहेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे, ये जो सर्कल के अंदर जो कभी गोल किया है ना, वही फॉर्मूला मुझे ये वाले अंडरलाइन की पार्ट के लिए अप्लाई करना है, जहाँ पर ए की वैल्यू किससे मैच हो रही है, एक्स के साथ, और बी की वैल्यू किसके साथ मैच होगी, एन एक्स के साथ। बाहर -1/पाई रहेगा, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हम लोग अब तक, सिर्फ फॉर्मूले का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। 2 कॉस ए साइन बी का ये सब्स्टिट्यूशन होगा, तो क्या रहेगा साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस एन एक्स माइनस साइन ऑफ क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस एन एक्स। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो लिखा है ना, उनका सेपरेटली क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, -1/पाई रहेगा। इंटीग्रेशन अभी हो रहा है तो उसके कारण स्क्वायर ब्रैकेट डाला। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होगा, जो रेडियन एंगल आया है वही लिखना है मुझे, एक्स प्लस एन एक्स, और उसका जो रेडियन एंगल आया है उसका फर्दर डेरिवेटिव करना होगा, वो अपॉन में लिखेंगे। एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस एन एक्स का डेरिवेटिव प्लस एन बचेगा, जो कि अपॉन में लिखा। इतना हो गया, ये पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। माइनस साइन, ये सेंटर का माइनस साइन एज इट इज लिखा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो ये डॉट लिखकर ये माइनस कॉस कर दिया, माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस एन एक्स, और अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस एन आएगा, जिसको राउंड ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके लोअर और अपर लिमिट भी पुट करेंगे। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई। यहाँ पर लोअर लिमिट आएगा 0 और अपर लिमिट कितना आएगा, पाई आएगा। बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पार्ट, तो हमें क्या करना होगा, साइन सिंप्लीफिकेशन स्टेप करनी होगी। देखो ये सेंटर का माइनस था और ये साइन का इंटीग्रेशन क्या आया था, माइनस कॉस, वो ये लिखा है। इसके बाद हमें कौन सी स्टेप करनी है, साइन सिंप्लीफिकेशन की, यानी कि -1/पाई बाहर का एज इट इज़, पहला टर्म माइनस ही रहेगा तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एन एक्स, अपॉन में आएगा 1 प्लस एन, माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा, तो सेंटर में प्लस लिखा, कॉस ऑफ एक्स माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एन लिखा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। अभी क्या करना है, एक्स की जगह पे पाई ये पुट करना है। देखो एक्स की जगह पे पाई अगर पुट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई प्लस एन पाई हो जाएगा। इतना क्लियर है। और दूसरा टर्म कैसा हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस एन पाई हो जाएगा। तो वो दोनों लिख देता हूँ मैं, कॉस ऑफ पाई प्लस एन पाई होगा पहला टर्म, और दूसरा क्या रहेगा, कॉस ऑफ पाई माइनस एन पाई होगा। और ये देखो ये कैसे हो जाएगा, दोनों को कंबाइनली लिखा, कॉस ऑफ पाई प्लस माइनस एन पाई लिखा। तो ये तो इसके जैसा लग रहा है ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी जैसा लग रहा है, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी जैसा लग रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी हो जाता है, फिर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस साइन ए साइन बी हो जाता है, ठीक है। तो साइन के साथ पाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर साइन के साथ एन पाई भी आता तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि दोनों के इसमें राइट साइड वाला टर्म क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 टू द पावर एन होती है, यानी कि ये आंसर क्या आएगा इसका, -1 टू द पावर एन, इस तरीके से आएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके लिए कॉस ऑफ पाई प्लस माइनस एन पाई के लिए, तो देखो
-1/π ये एज इट इज़ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि हमें पता है x की जगह पे पाई पुट करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस साइन -1/n। तो माइनस साइन -1/n इस माइनस के साथ अगर एडजस्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या लिखना होगा, -1/n अपॉन में ओनली 1+n आएगा। इतना क्लियर है। ये प्लस साइन एज इट इज़ कॉस ऑफ x माइनस एन एक्स की जगह पर पाई पुट करने पर क्या बन रहा है, माइनस साइन -1/n माइनस साइन आएगा और -1/n आएगा अपॉन में 1 -n। इतना क्लियर, ये हो गया अपर लिमिट। उसके बाद -2 माइनस के बाद ब्रैकेट 2, अभी क्या x की जगह पे 0, तो x की जगह पे 0 होगा तो ये 0 + 0 0 रहेगा। cos 0 की वैल्यू 1 होगी, या आगे का माइनस साइन अब -1/1+n रहेगा, बीच का प्लस, ऊपर होगा 1, cos 0 1 होता है तो 1/1 -n लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये राउंड ब्रैकेट के आगे माइनस साइन होने के कारण ब्रैकेट ओपन होने पर अंदर वाले टर्म क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप कैसे हो सकता है फिर, -1 बाहर का -1/π स्क्वायर ब्रैकेट डाला, -1/n अपॉन 1+n, ये माइनस, ये प्लस को ये माइनस साइन ओवर राइट कर दिया तो माइनस लिखा, -1/n अपॉन का 1 -n, माइनस माइनस प्लस लिखा 1+n, ये माइनस साइन इस प्लस को ओवर राइट करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा 1/1 -9, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म डिनोमिनेटर सेम है, और ये वाले टर्म के लिए और ये वाले टर्म के लिए डिनोमिनेटर भी सेम है, ठीक है। तो बाहर का -1/π ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को ऐड कर देंगे, यानी कि -1/n रहेगा, +1 रहेगा अपॉन में 1+n, कॉमन एक बार माइनस, यहाँ पर भी देखो 1 -n इज द डिनोमिनेटर सेम, माइनस साइन देकर ये क्या लिखा, ये वाला टर्म दैट इज -1/n अपॉन में आएगा 1 -n, उसके बाद में ये वाला टर्म लिख देते -1/1 -n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा मैं, यहाँ से ये जो अंडरलाइन किया ना उसमें से माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, क्या कहा, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यानी कि न्यूमरेटर वाले टर्म का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये -1/n +1 अपॉन में क्या रहेगा 1+n, यहाँ से माइनस कॉमन बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, -1/n रहेगा, माइनस साइन बाहर लिया तो ये माइनस की जगह पे प्लस लिखेंगे, ऊपर 1, दोनों का एडिशन को क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा टर्म दिख रहा है, दोनों जगह पे कॉमन, -1/n +1, ये कॉमन बाहर दिख रहा है ना, तो हम लोग उसको लेंगे एज अ कॉमन बाहर ले लेंगे, वो उसको ऐसे लिख देता 1 + -1/n, इस तरीके से लिख दिया, चलेगा ना, ऐसा भी लिखा तो। और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1/1+n रहेगा, सेंटर का -1/1 -n रहेगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के अंदर आए हुए नेक्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो -1/π होगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -1/n +1, ऐसे ही लिखा, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल होने पर 1 × 1 -n ये एज इट इज़ -1+n अपॉन में क्या होगा, a + b a - b दोनों का इंटू होता है तो क्या होगा, a² - b², यानी कि 1² 1 रहेगा और -n² रहेगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 1 -n, ये ब्रैकेट ओपन होने पर -1 -n हो जाएगा, यानी कि -2n अपॉन 1 -n² रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में कोई जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, -1/π एज इट इज़, -1/n +1 ये एज इट इज़, ये ब्रैकेट ओपन होने पर क्या बचेगा, -2n अपॉन डॉट -2n अपॉन 1 -n² लिख दिया। इतना क्लियर है, ये डॉट है, डॉट यानी कि इंटू है, चलो इंटू रहेगा ये। अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 1 -n² दिख रहा है ना, तो डिनोमिनेटर से अगर मैं माइनस साइन बाहर लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में n² -1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर से किसको साइन बाहर लिया है हम लोगों ने, माइनस साइन को, तो माइनस साइन जो भी बाहर लिया है वो इस वाले माइनस के साथ अगर एडजस्ट होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1/π, ये इस वाले ब्रैकेट में आएगा -1/n +1, ये 2n बना दिया अपॉन में n² -1, इस माइनस के साथ डिनोमिनेटर से लिया हुआ माइनस साइन बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, जो 2n पीछे लिखा है ना उसको आगे लिख देते हैं -2n अपॉन पाई, ब्रैकेट में रहेगा n² -1, और यहाँ पे क्या आएगा -1/n +1, ये होगी हमारी bn की वैल्यू, ठीक है। इतना क्लियर है।
लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है देखो, ये जनरल टर्म हो गया बी एन के लिए, लेकिन यहाँ पर देखना एट एन इक्वल टू 1 होने पर बी वन कितना हो रहा है, इन्फिनिटी होगा ना। कैसे देखो, एन की जगह पे 1 होता है तो 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अगर डिनोमीटर में वैल्यू जीरो होती है तो डिनोमीटर से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड तो कर नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब बी वन कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स में इन्फिनिटी का मतलब तो होता है, लेकिन मीनिंग यहाँ पर यूज़ कैसे कर सकते हैं उसको, इसके कारण हम लोगों को ऐसा लिखना होगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। therefore we will find b1 separately, therefore we will find b1 separately, हम लोगों को b1 सेपरेटली फाइंड आउट करना होगा। देखो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो पीछे क्या लिखा, b1 लिखा, bn का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन जहाँ पर n की जगह पे कितना ये लेना है, हमें 1 लेना है। तो bn था, n की जगह पे 1 ले लिया। अब bn का फॉर्मूला क्या था, 2/π इंटीग्रेशन 0 to π f ऑफ x साइन एन एक्स था, तो साइन एन की जगह पर 1 ले रहे हैं ना, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे रहेगा डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये 2/π एज इट इज़ इंटीग्रल 0 to π, और इंटीग्रल 0 to π पे कौन सा फंक्शन था, माइनस कॉस एक्स ये फंक्शन था, तो माइनस कॉस एक्स फंक्शन लिखा, बाजू में साइन एक्स लिखा और ये डी एक्स लिखा। इतना क्लियर है। ये माइनस साइन बाहर 2 अंदर, तो क्या रहेगा, -1/π माइनस साइन बाहर इंटीग्रेशन 0 to π, 2 अंदर जाता है तो 2 कॉस एक्स और ये साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी रीड कर सकते हैं, या फिर 2 कॉस एक्स साइन एक्स भी रीड कर सकते हैं। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। क्या कहा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो -1/π इंटीग्रेशन 0 to π, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये साइन 2 थीटा होता है, थीटा की जगह पे एक्स है, तो ये साइन 2x लिखेंगे, और ये हो गया डी एक्स। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -1/π एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके कारण स्क्वायर ब्रैकेट आया, साइन का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस कॉस 2x, और 2x का फर्दर डेरिवेटिव अपॉन में करेंगे, दैट इज 2 आएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट रहेगा पाई, ये 2 इज़ द कांस्टेंट, माइनस इज द आल्सो कांस्टेंट पार्ट ऑफ कांस्टेंट, तो माइनस बाहर आएगा, 2 अपॉन वाले 2 भी बाहर आ जाएगा, तो अपन में क्या रहेगा, बाहर क्या रहेगा, 1/2π प्लस हो जाएगा, क्यों, माइनस और माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर रहेगा cos 2x, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। अभी नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे कौन सा लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट, दैट इज़ क्या रहेगा, पाई रहेगा। ये cos 2π लिखा, माइनस क्या लिखा, cos x की जगह पे जाएगा 0, ठीक है, तो cos 0 ही रहेगा। cos 2π की वैल्यू होगी 1 और cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो 1 - 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख दूंगा, और b1 कितना आया, 0। पहले जनरल में, इन केस ऑफ जनरल bn वैल्यू, वहाँ पर b1 कैसा दिखाई दे रहा था, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करने पर b1 इन्फिनिटी दिखाई दे रहा था, जबकि b1 की एक्चुअल वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की, तो b1 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। इसका मतलब सीरीज़ में b1 वाला टर्म रहेगा नहीं, एब्सेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो उसके कारण हम लोग फूरियर सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट करते किए हुए दिखाएंगे, n = 2 to अप टू इन्फिनिटी किए हुए दिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फूरियर सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज, देयरफॉर एफ यानी कि फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज। देखो ये फंक्शन कैसा था, ऑड फंक्शन आया था, ऑड फंक्शन आने के कारण a0 और an तो ऑलरेडी 0 रहेंगे, ठीक है, bn वाला ही पार्ट आया, और जिसमें भी b1 कैसा आया, 0 आया, तो सिर्फ सीरीज तो रहेगी bn के टर्म में, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट होगी, n = 2 से स्टार्ट होगी। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में फंक्शन लिखेंगे हम लोग, स्प्लिट वाला फंक्शन था तो हमें लेफ्ट साइड में अभी पता नहीं है क्या लिखना है एग्जैक्टली, तो ये f ऑफ x लिखा, bn वाला पार्ट लिखते वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन के बाहर विदाउट n वाली टर्म लिखेंगे, और समेशन के अंदर n वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो bn ये था, देखो आपके सामने bn ये था ना, ये यहाँ पे क्या क्या लिखना है, विदाउट n वाली टर्म समेशन के बाहर, दैट इज़ क्या क्या रहेगा, -2/π आएगा ओनली, समेशन n = 2 to इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है, b1 तो 0 आ गया इसके कारण। और साइड में क्या क्या लिखना है, n वाली टर्म, दैट इज़ n/n² -1, बाजू में -1 to the power n + 1, और इसके बाजू में क्या लिखना है हमें,
साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, ठीक है। ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, दिस इज रिक्वायर्ड एफ एस लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज। या फिर हम लोग इसी को दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकते हैं, समेशन वाला पार्ट एक्सपांड करके, ठीक है। यानी कि देखो ऐसा, और ये ऑप्शनल रहेगा, ये वाला पार्ट नहीं किया तो भी चलेगा, पीछे एफ ऑफ एक्स ही लिखना है क्योंकि हम लोगों को ड्यू टू दैट वाला पार्ट पूछा नहीं है, तो इसके कारण गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है वो वाले पार्ट में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ये वाला पार्ट ऑप्शनल रहेगा, ऐसा मैंने बता दिया था सीरीज़ को एक्सपांड करने वाला। -2 अपन पाए, सीरीज़ को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ यहाँ पर, सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 से ना, तो देखो नेक्स्ट टाइम कैसा रहेगा, -1 का पावर 2 कितना हो जाएगा, -1 का 2 पावर करने पर कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 हुआ, एन की वैल्यू 2 ली तो 2 2 4 हो जाएगा। ये 4 स्क्वायर कितना, 2 स्क्वायर कितना होगा 4, 4 - 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपॉन में 3 आया, ऊपर आया 4, बाजू में कितना sin 2x, इतना क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म प्लस में ऐड करना है, तो -1 का क्यूब पावर लेने पर क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा, -1 + 1 0, सब कुछ टर्म 0। अभी -1 की क्या पावर ले रहे हैं हम लोग, 4 पावर ले रहे हैं, 2 हो गया 3 हो गया 4 पावर, -1 की 4 पावर +1, 1 + 1 2, यहाँ पे क्या था 4 था, तो 4 2 8, ऊपर आ गया 8, नीचे 4 स्क्वायर 16, 16 - 1 15, ये साइड में क्या रहेगा sin 4x, बस इतना ही कर देते हैं, आगे अब प्लस देकर इन्फिनिटी दिखा देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट ऑप्शनल था, तो यहाँ पर ये हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। इतना समझ में आया होगा सब लोगों को। आज किए हुए सम में अगर आप लोगों को किसी को अगर प्रॉब्लम में या फिर कंसेप्ट में डाउट हो तो मुझे फिर कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक किया करो, अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो उसको अपनी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।